कांग्रेस को छोड़ने का बालकृष्ण को मिला तोहफा। घोसी में बसपा ने भरी लोकसभा चुनाव की हुंकार। उपचुनाव जैसा कमाल कर पाएगी घोसी में सपा। घोसी की जनता देगी 24 के रण में किसका साथ। घोसी विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव के दौरान काफी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला था। बीजेपी और सपा के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें सपा ने बाजी मारी। घोसी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव से लेकर तमाम सपा के बड़े नेताओं ने घोसी में डेरा डाल दिया था और सपा ने जीत दर्ज भी की। ये अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी गठबंधन के लिए फर्स्ट ट्रायल की तरह था, जिसमें जीत भी मिली। अखिलेश की पीडीए यानी पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक फॉर्मूले की भी ये पहली परीक्षा थी, जिसमें फतेही हासिल हुई। लेकिन इस जंग में मायावती मैदान में नहीं थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में मायावती और उनकी पार्टी बिना गठबंधन के सभी के खिलाफ जनता के लिए मैदान में है। घोसी लोकसभा से बसपा के पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया है। बालकृष्ण चौहान 3 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ दोबारा बीएसपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में बसपा ने उन्हें पार्टी में शामिल करते हुए ही बड़ा तोहफा दे दिया। घोसी लोकसभा सीट पर 2 लाख से अधिक चौहान मतदाता हैं। 2009 में बसपा के दारा सिंह चौहान, 2019 में बसपा के अतुल राय ने यहां जीत दर्ज की थी। 2014 में बीजेपी के हरि नारायण राजभर यहां से सांसद बने थे। 2024 में सपा ने राजीव राय और एनडीए गठबंधन ने अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है और बसपा ने भी यहां अपना खिलाड़ी उतार दिया है। बालकृष्ण चौहान के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो साल 1999 में बसपा से बालकृष्ण चौहान सांसद बने थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी सिद्धार्थ रॉय को 36,501 वोटों से हराया था। फिर 2004 में वो समाजवादी पार्टी के चंद्रदेव राजभर से चुनाव हार गए थे। फिर उन्होंने 2012 में बसपा छोड़ सपा को ज्वाइन कर लिया था। फिर 2018 में सपा छोड़ दोबारा बसपा में चले गए थे। इसके बाद अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर 2019 में बसपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद वो तमाम अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बालकृष्ण चौहान 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव में भी खड़े हुए और बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर उन्होंने घर वापसी कर ली है और बसपा ज्वाइन कर लिया है और बसपा ने भी बड़ा तोहफा देते हुए घोसी लोकसभा सीट पर उन्हें उतार दिया है। वहीं घोसी सीट की बात की जाए तो 2019 में यहां बसपा ने जीत दर्ज की थी। अतुल राय यहां से सांसद बने। हालांकि चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद ही 22 जून 2019 को ही अतुल राय को जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल के आधार पर बसपा सांसद अतुल राय को अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन अब 2024 का रण है और एनडीए 400 पार के नारे के साथ और इस चुनाव में बहन जी और उनकी पार्टी अकेले मैदान में है। देखना होगा कि अकेले मैदान में उतरने का फायदा बीएसपी को होता है या फिर नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।